Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ all about the second half portion of the drama or the tragic drama Hamlet by William Shakespeare. तो जो फर्स्ट हाफ पोर्शन था वो मैंने कल डिस्कस किया था, जिसमें जो हैमलेट है आफ्टर मर्डरिंग पोलोनियस को बाय मिस्टेक मारने के बाद, उसका मर्डर करने के बाद, नाउ हैमलेट इज मूविंग टूवर्ड्स इंग्लैंड। वो इंग्लैंड की तरफ मूव कर रहा है अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स रोजेनक्रैंस एंड गिल्डस्टन, इन दोनों के साथ। तो अब आगे की स्टोरी आज हम जानेंगे एग्जैक्टली क्या होता है विद हैमलेट। In the aftermath of father's death, Ophelia goes mad with grief and drowns into the river. अब क्या होता है, ओफीलिया के जो फादर होते हैं पोलोनियस, उनको बाय मिस्टेक जो है हैमलेट प्रिंस, वो बाय मिस्टेक उनको स्टैब कर देता है बिहाइंड द टैपेस्ट्री और उनका मर्डर हो जाता है वहीं पे। तो जब ओफीलिया को ये पता चलता है कि उनके जो फादर हैं उनका मर्डर हो चुका है और मर्डरर और कोई नहीं हैमलेट ही है, टू होम शी वॉज इन लव, ठीक है, जिससे वो प्यार करती थी। तो इस तरीके से वो ग्रीफ स्ट्राइकन क्या करती है, सुसाइड अटैम्प्ट करती है बाय ड्रॉन्स इनटू द रिवर। Polonius' son Laertes, who has been staying in France, returns to Denmark and Greece. Polonius का जो सन होता है Laertes, जो कि ओफीलिया का ब्रदर है, वो डेनमार्क वापस आ जाता है फ्रॉम फ्रांस, ठीक है। और वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है जब उसे पता चलता है कि उसके जो फादर है पोलोनियस और उनके जो सिस्टर है ओफीलिया, दोनों की डेथ हो चुकी है। Claudius convinces him that Hamlet is to blame for his father and sister's death. अब यहाँ पे क्या करता, अब यहाँ पे क्लॉडियस जो है वो अपनी दूसरी चाल खेलता है और वो कन्विंस करता है लैरेट को कि हैमलेट ही रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे फादर पोलोनियस और तुम्हारी जो सिस्टर है ओफीलिया, उनके डेथ का। When Horatio and the king receives letter from Hamlet indicating that the prince has returned to Denmark after pirates attacked his ship en route to England, Claudius concocts a plan to use Laertes' desire for revenge to secure Hamlet's death. अब आगे क्या होता है एग्जैक्टली, जब होरेशियो और किंग क्लाउडियस को एक लेटर मिलता है फ्रॉम द प्रिंस हैमलेट और वो उनको इन्फॉर्म करता है कि वो डेनमार्क वापस आ रहा है बीच रास्ते से, क्योंकि वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था पहले, तो अब बीच रास्ते से वो वापस लौट गया है टू डेनमार्क, क्योंकि जब वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था तो रास्ते में पायरेट्स ने उस पर अटैक कर दिया, तो इसलिए वो वापस आ रहा था। अब क्या होता है, उसका पहला प्लान यहाँ पे फ्लॉप हो चुका होता है। जैसा कि मैंने बताया था, रोजेनक्रैंस एंड गिल्डस्टन, इन दोनों को एक सील्ड ऑर्डर दिया था क्लॉडियस ने कि वो जाके किंग ऑफ इंग्लैंड को वो ऑर्डर दे और सील्ड ऑर्डर दे, और उसमें ये रिकमेंडेशन थी कि वो हैमलेट को डेथ पनिशमेंट दे, राइट। तो इस तरीके से ये सीन चल रहा होता है, तो वो सीन फ्लॉप हो जाता है, प्लान फ्लॉप हो जाता है क्लाउडियस का। तो यहाँ पे अब क्लाउडियस है दूसरा प्लान मेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैरेट्स जो है वो ऑलरेडी रिवेंजियस, उसमें डिज़ायर है, वो किसी भी तरीके से हैमलेट से रिवेंज लेना चाहता है ऑफ द मर्डर ऑफ हिज फादर एंड सिस्टर। तो इस तरीके से वो लैरेट्स की इस डिज़ायर का फ़ायदा उठाना चाहता है और एक दूसरा प्लान क्रिएट करता है टू मर्डर और टू किल हैमलेट। अब आगे क्या होता है एग्जैक्टली, लैरेट्स विल फैंस विद हैमलेट इन इनोसेंट स्पॉट। Laertes will fans with Hamlet in its innocent spot. अब दोनों एक ड्यूअल क्रिएट करते हैं। So अब Hamlet and Laertes, they both are going to involve into a duel. But Claudius will poison Laertes' blade so that if he draws blood, Hamlet will die. अब क्या होता है, क्लाउडियस है वो उनके इनोसेंट ड्यूअल में, जहाँ पे लैरेट्स का बिल्कुल ये प्लान नहीं होता है टू मर्डर हैमलेट, बट यहाँ पे जो क्लाउडियस जो होता है वो अपना ट्रैचरस प्लान एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करना चाहता है। वहाँ पे जो भी लैरेट की जो तलवार की स्वॉर्ड की जो ब्लेड होती है उसको वो पॉइजन कर देता है, जिससे कि जैसे ही लैरेट्स जो है वो हैमलेट को अटैक करेगा, अगर उसका थोड़ा सा भी ब्लड बाहर निकला तो वो
पॉइजन जो है उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा एंड हैमलेट विल डाई। तो ये पहला ट्रेचरस प्लान था ऑफ क्लाउडियस। As a backup plan, the king decides to poison a goblet which he will give Hamlet to drink should Hamlet score the first or second hits of the match. अब दूसरा बैकअप प्लान जो क्लाउडियस तैयार करता है एग्जैक्टली होता क्या है, वो ये सोचता है कि अगर फर्स्ट प्लान कि अगर वो पॉइजन जो ब्लेड है उससे अगर नहीं मरा हैमलेट, तो वो दूसरा बैकअप प्लान तैयार करता है जिसमें वो एक गॉबलेट लेता है, एक ग्लास लेता है और उसके जो ड्रिंक है उसमें पॉइजन मिक्स कर देता है, ताकि जब भी हैमलेट फर्स्ट और सेकेंड हिट के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले तो उसे वो ड्रिंक ऑफर करे, वो पॉइजनियस ड्रिंक पी के वहीं पे हैमलेट की डेथ हो जाए। ये दूसरा बैकअप प्लान होता है। Hamlet returns to the vicinity of Elsinore just as Ophelia's funeral is taking place. अब क्या होता है, हैमलेट वापस अपने कैसल में आ जाता है जैसे ही ओफीलिया का फ्यूनरल ओवर होता है, फ्यूनरल चल रहा होता है ओफीलिया का। Stricken with grief, he attacks Laertes and declares that he had in fact always loved Ophelia. यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ओफीलिया की डेथ हो चुकी है। वो लैरेट्स जो कि ओफीलिया का ब्रदर है उस पर अटैक भी करता है और ये कन्फेस करता है दैट यस आई वॉज ऑलवेज इन लव विद ओफीलिया। Back at the castle, he tells Horatio that he believes one must be prepared to die, since death can come at any moment. अब होरेशियो को एग्जैक्टली हैमलेट ये चीज़ बताता है कि जैसे कि लैरेट्स और हैमलेट दोनों अब एक ड्यूअल में इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो हैमलेट जो है वो होरेशियो को बोलता है कि हम दोनों में से एक को तो मरना पड़ेगा, वेदर मी और लैरेट्स। A foolish courtier named Osric arrives on Claudius's orders to arrange the fencing match between Hamlet and Laertes. अब क्या होता है कि क्लाउडियस का जो सर्वेंट होता है वो आता है और जो भी डे टाइम वेन्यू जो भी होता है वो बताता है टू हैमलेट, और ड्यूअल का जो भी टाइम होने वाला, जो भी डेट होने वाला, जो भी वेन्यू होने वाला, उन सब के बारे में हैमलेट को बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लान्स जो ट्रेचरस प्लान है ऑफ क्लॉडियस वो इस तरीके से बना रहा है हैमलेट के मन में, और ही कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि वो किस तरीके से क्लॉडियस से रिवेंज लेगा या फिर लैरेट्स के साथ अब जो उसका ड्यूअल होने वाला है उससे रेलेवेंट उसकी जो फीलिंग्स होती है वो सब, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्रेस्ड है। द स्वॉर्ड फाइटिंग बिगिंस। अब जो स्वॉर्ड फाइटिंग है वो शुरू हो चुकी है। हैमलेट स्कोर्स द फर्स्ट हिट। हैमलेट को पहला मौका मिलता है कि वो लैरेट को फर्स्ट टाइम्स अटैक करता है, तो पहला जो हिट होता है वो हैमलेट स्कोर करता है। बट डिक्लाइंस टू ड्रिंक फ्रॉम द किंग्स प्रेफर्ड गॉबलेट। अब जो पहले रिलैक्सेशन के ड्यूरेशन में जब क्लॉडियस उसको वो गॉबलेट ऑफर करता है कि लो ये ड्रिंक पियो, जो कि पॉइजनड होता है ऑलरेडी, तो हैमलेट उसको डिक्लाइन कर देता है दैट आई डोंट वांट टू ड्रिंक। Instead, Gertrude takes a drink from it and is swiftly killed by the poison. अब हैमलेट तो नहीं मरता उस ड्रिंक से, बट जो गर्ट्रूड होती है, जो हैमलेट की वाइफ होती है और क्लाउडियस की नाउ वाइफ जो होती है और विडो होती है ऑफ द डिसीज्ड किंग हैमलेट, तो गर्ट्रूड जो होती है वो उस ड्रिंक को पी जाती है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। Laertes succeed in wounding Hamlet, though Hamlet does not die of the poison immediately. अब क्या होता है, लैरेट्स ने अब पहला अटैक कर दिया होता है हैमलेट पे और वो जो पॉइजन है, पॉइजन जो ब्लेड होती है वो उसको लग भी जाती है, पर इमीडिएटली हैमलेट उस टाइम पे नहीं मरता है। First, Laertes is cut by his own sword. अब क्या होता है, लैरेट को भी उस स्वॉर्ड से कट लग जाता है, उस ब्लेड से कट लग जाता है, एंड रिवीलिंग टू हैमलेट दैट क्लाउडियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वींस डेथ, ही डाइज फ्रॉम द ब्लेड्स पॉइजन। अब जैसे ही लैरेट्स को वो जो पॉइजन ब्लेड लगती है तो उससे पहले वो रिवील करता है इन फ्रंट ऑफ हैमलेट कि जो क्लाउडियस है ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मदर्स डेथ, कि उसकी जो मदर की डेथ हुई है उसका रिस्पॉन्सिबल क्लाउडियस है। ये रिवील करता है, ये कन्फेस करता है लैरेट्स बिफोर डेथ टू हैमलेट। Hamlet then stabs Claudius
through with the poison sword and forces him to drink down the rest of poison wine. अब क्या होता है, हैमलेट भी हाथों हाथ क्लॉडियस को अटैक करता है, उसको स्टैब कर देता है और उसको फोर्स करता है टू ड्रिंक, वो जो गॉबलेट में जो ड्रिंक होता है उसको, जो पॉइजन वाइन होता है उसको पीने के लिए वो उसको फोर्स करता है और उसी टाइम पे क्लॉडियस की डेथ हो जाती है. एंड हैमलेट डाइज इमीडिएटली आफ्टर अचीविंग हिज रिवेंज. और हैमलेट जो है वो उसका रिवेंज पूरा हो जाता है जैसे क्लाउडियस मरता है और वो उसके जस्ट बाद में हैमलेट की भी यहाँ पे डेथ हो जाती है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले डिसीज्ड किंग ऑलरेडी जो है किंग हैमलेट है वो ऑलरेडी प्ले के शुरू होने से पहले उसकी डेथ हो चुकी है. उसके बाद में पोलोनियस की डेथ हो चुकी है, ओफिलिया की डेथ हो चुकी है. तो और ड्यूअल में हम जब बात करें तो लैरिट्स मर चुका है, क्लॉडियस को हैमलेट ने मार दिया है, प्लस जो क्वीन है गर्ट्रुड उसकी भी डेथ हो चुकी है और अब हैमलेट की भी. तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये ट्रैजिक फ्लो, ये ट्रेजेडी चल रही है. अब आगे क्या होता है, एट दिस मोमेंट एन नॉर्मन प्रिंस नेम्ड फोर्टिनब्रास who has led an army to Denmark and attacked Poland earlier in the play. अब नॉर्वे का जो प्रिंस होता है जो कि उसका नाम होता है फोर्टिनब्रास, वो एग्जैक्टली पोलैंड से अटैक करता हुआ डेनमार्क की तरफ मूव कर रहा है. एंटर्स विद द एम्बेसडर्स फ्रॉम इंग्लैंड. और ये जो प्रिंस है फोर्टिनब्रास वो इंग्लैंड के एम्बेसडर के साथ डेनमार्क में अटैक करने के लिए आता है. हु रिपोर्ट दैट रोजेनक्रांज एंड गिल्डस्टन आर डेड. और तभी उसे इंग्लैंड के एम्बेसडर के थ्रू पता चलता है कि जो भी रोजेनक्रांज हैं एंड गिल्डस्टन्स हैं जो कि हैमलेट के पास फ्रेंड्स थे, उन दोनों की भी डेथ हो चुकी है. Fortinbras is stunned by the gruesome sight of the entire royal family lying sprawled on the floor dead. और जैसे ही फोर्टिनब्रास देखता है कि पूरी जो रॉयल फैमिली है उसकी डेथ हो चुकी है, सब खत्म हो चुका है, he moves to take पावर ऑफ द किंगडम. अब उस किंगडम का पावर किसको जाने वाला है, फोर्टिनब्रास को. होराशियो फुलफिलिंग हैमलेट्स लास्ट रिक्वेस्ट टेल्स हिम हैमलेट्स ट्रैजिक स्टोरी. अब होराशियो जो स्कॉलर होता है वो एग्जैक्टली सारी चीज़ें बताता है टू फोर्टिनब्रास और जो भी ट्रैजिक स्टोरी होती है हैमलेट की उसके बारे में. Fortinbras orders that Hamlet be carried away in a manner befitting a fallen soldier. और फोर्टिनब्रास रिस्पेक्टिवली ऑर्डर देता है कि जो हैमलेट की जो डेड बॉडी है उसे ऐसे कैरी किया जाए जैसे कि एक डिसीज कोई सोल्जर होता है. तो इस तरीके से रिस्पेक्टेड तरीके से उसको बेरी किया जाए. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर. सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है ऑफ विलियम शेक्सपियर. सो अब तक अगर आपको इस कंटेंट से रेलेवेंट कोई भी इशू है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. प्लस अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन को भी क्लिक करें. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस एंड डू वॉच द वीडियोज़ कॉन्टीन्यूसली.